गुड इवनिंग जी। मैं संचित मेहरा फॉर द स्टूडेंट्स बीटेक और बीएससी के लिए यहाँ पर लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में जो हमने किया वो था डेफिनेशन ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और कुछ 5 से 6 हमने फॉर्मूलाज किए। ठीक है, और एक दो सम वो भी किए थे जहां से हम वो फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो आप अब जो अब हम करने जा रहे हैं वो है डेफिनेशन के हेल्प से हाउ टू सॉल्व सम्स। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन वाले फॉर्मूले करेंगे, मतलब डेफिनेशन के साथ जितने भी सम हो पाते हैं, 1 से 2 या जितने भी, ठीक है, हम वो ट्राई करेंगे। ठीक है, करने को तो आपको पिछली वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर पिछले वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक प्रेजेंट है। ठीक है, तो सम स्टार्ट करते हैं। कहता है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0। ये है लिमिट 0 to 1। एक है फंक्शन, यहां पर अपने को 3 फंक्शन दिए हुए हैं, एक है 0, एक है t और एक है 0। 0 कब है? एक तो है 0 से लेके 1 तक, और 0 दूसरा कब है? t ग्रेटर देन 2। t कब गिवन है? 1 to 2, जब ये लिमिट अपने पास गिवन है। अपने को लैप्लेस की डेफिनेशन पता है क्या है। लैप्लेस की डेफिनेशन थी, मैं यहाँ पे विद सम के साथ ही सॉल्व करता हूं कि कैसे ऐसे वाले सम हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? पहले लैप्लेस की हम सबसे पहले डेफिनेशन यहां पर जरूर लिख देंगे। 0 to infinite e raised to power minus st ft dt, ये थी अपनी डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो दोस्तों आपने वो पढ़ा है कि भी हम लिमिट को ब्रेक करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर ये वैसे काम +2 का है, क्या होता था कि अगर a टू b अपने पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसको अगर हम ब्रेक कर दे a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, यहां पे ऐसे, तो इसका आंसर सेम आएगा। अब क्या है? 0 टू इनफाइनाइट, यानी कि ये अपना a है और ये अपना b है, बीच में यहां पर कुछ ब्रेकिंग पॉइंट है। वो ब्रेकिंग पॉइंट है जैसे 1 2 और नहीं है, यहां पे और नहीं है। ठीक है, 1 और 2 है। यहां पे एक कंडीशन भी होती थी कि भी जो c है वो a, b को बिलोंग करता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये वाला जो c वाला काम है, एक तो वो 1 कर रहा है, एक तो वो 2 कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जब हम सम को सॉल्व करेंगे तो लिमिट को ब्रेक करके लिखेंगे। जैसे कि हमें करना है लैप्लेस ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो लैप्लेस ऑफ f ऑफ t इज इक्वल्स टू, लिमिट स्टार्ट कहां से होगी? 0 से, जाएगी कहां तक? 1 तक, क्योंकि पहला ब्रेकिंग पॉइंट जो है अपना वो 1 पे है। क्या आ जाएगा? e रेज़ टू पावर माइनस st, और यहां पे वही वाला, जब लिमिट ये आ रही है 0 to 1, तो वही वाला फंक्शन लेंगे जो इस लिमिट के अंदर आता है। यहां पर जो आ रहा है वो है 0। ठीक है, प्लस 1 to 2। अब 1 to 2 फंक्शन जा रहा है, फंक्शन कौन सा है? t का, और e रेज़ टू पावर माइनस st तो अपना डेफिनेशन है, प्लस 2 to infinite, 2 to infinite, यहां पे फंक्शन क्या है? 0 का, तो यहां पे आ गया 0 dt। अब अपने पास ये वाला इंटीग्रल और ये वाला इंटीग्रल ऑटोमेटिकली 0 हो गया, क्योंकि सारा का सारा फंक्शन एक 0 मल्टीप्लाई के साथ हो रहा है। तो ये अपना इंटीग्रल हो गया खत्म। जो जिसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वो सिर्फ ये चीज बची अपने पास, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब ये तो बात खत्म है और ये भी खत्म, इसको कुछ नहीं करना। अब जो ये चीज है जिसका इंटीग्रल करना है वो है 1 to 2 e रेज़ टू पावर माइनस st into t dt। अब यहां पे लगेगा +2 का आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या था? I स्टैंड फॉर इनवर्स लॉग अलजेब्रा, ये था ट्रिग्नोमेट्री के लिए, और ये था एक्सपोनेंशियल के लिए। तो यहां पे क्या है? एक्सपोनेंशियल कौन सा है? ये वाला, तो इसको नंबर मिलेगा सेकंड, और ये है अलजेब्रिक टर्म, तो इसको मिल गया फर्स्ट नंबर। अब इंटीग्रेशन के लिए इसके लिए फॉर्मूला भी था, तो मैं एक बार फर्स्ट टाइम में आपके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं। वो था फर्स्ट सेकंड, अगर दो फंक्शन पड़े हैं, फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल। तो ये इस फॉर्मूले से, अब ये वाला हम इसके ऊपर वाला जो इंटीग्रल है ये, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास सिर्फ इस चीज, ये चीज। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और वाली लैप्लेस ऑफ f of t
हमने किसको सॉल्व करना है, इस चीज को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या आएगा, फंक्शन क्या है t, पहला मतलब फर्स्ट फंक्शन क्या है t, तो क्या आएगा t कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, लिमिट कहां से कहां तक है 1 to 2, तो 1 to 2 आ गया अपना ये, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dt। यहां पे क्या आ गया t एज इट इज e रेस्ट पर माइनस st का इंटीग्रल क्या आएगा e रेस्ट पर माइनस st एज इट इज, और डेरिवेटिव हम करते हैं पावर का, बट वो जो डेरिवेटिव करते हैं वो आता है डिनोमिनेटर में, तो यहां पर क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ माइनस st यानी कि माइनस s। अब लिमिट आएगी 1 to 2 से, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t 1, ठीक है, और e रेस्ट पर माइनस st का डेरिवेटिव e रेस्ट टू पावर माइनस st अपॉन डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा डिनोमिनेटर में पावर का, तो डेरिवेटिव पावर का क्या है माइनस s, ठीक है, dt, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, अब यहां पे इस स्टेप में हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या है लिमिट t की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आ गया, ये मैं -1 यहां पे पहले कॉमन निकाल रहा हूं, उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 की जगह पे t आया तो 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2s, अपर लिमिट ये होगी, माइनस लोअर लिमिट के लिए क्या आएगा 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे t की जगह पे, तो ये आ गया 1 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस s, ये हो गया इतना इतना। नेक्स्ट चीज माइनस, यहां पे ये माइनस s और ये माइनस बना आ गया अपने को पॉजिटिव, और s जो था वो कांस्टेंट, इसलिए अपना इंटीग्रल से आ गया बाहर। नेक्स्ट चीज e रेज़ टू पावर माइनस st का इंटीग्रल वही का आएगा e रेज़ टू पावर माइनस st, डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस s डिनोमिनेटर में, तो यहां पे आ गया 1 to 2। नेक्स्ट स्टेप माइनस 1 अपॉन s 2 e रेज़ टू पावर माइनस s माइनस e रेज़ टू पावर माइनस s प्लस, और ये s और ये माइनस का s यहां पे बना गया -1 अपॉन s स्क्वायर, और जब यहां पे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या आ जाएगी e रेज़ टू पावर माइनस 2s माइनस e रेज़ टू पावर माइनस s। दोस्तों ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करना आपके लिए काम डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत अच्छे से आप इनको लिमिट को सब्स्टिट्यूट करें बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा गलती होने के चांसेस है यहाँ पर, तो अपने पास यह आ गया। नेक्स्ट स्टेप आगे आगे सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी हम छोड़ सकते हैं आंसर इसको लिख के, तो अगर आप नोट करना चाहें इस चीज को तो नोट कर लें, और एक बार इंटीग्रल जरूर देख लें कि कैसे किया है, बिल्कुल सही आपका अगर इंटीग्रल है तो आपको लैप्लेस में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लैप्लेस बहुत अच्छा टॉपिक है क्योंकि इसके आगे और भी बहुत टॉपिक बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस करते हैं जहां पे डेफिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो फॉर्मूलेस किए हैं उसी के ऊपर से हम वो लैप्लेस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप नोट कर लो। हाँ जी, तो आपने वो सम नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन वाला नहीं, आप यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन डेफिनेशन के साथ करना है या फिर मतलब सिंपल फॉर्मूलाज लगा के, ठीक है। तो सीधी सी पहचान है, अगर आपको इंटरवल में दिया है, ठीक है, अगर कोई आपको फंक्शन इंटरवल में दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने ब्रेक करके लिखा हुआ था एक फंक्शन, तो उस केस में हम लैप्लेस की डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है, लैप्लेस की उस केस में डेफिनेशन। बट अगर आपको फंक्शन डायरेक्ट ऐसा दिया है, ठीक है, कुछ भी f of t is equals to this something, ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को लैप्लेस की डेफिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करेंगे जिससे जल्दी से जल्दी अपना सम हो जाए। तो अगर आपको यहाँ पे ये सम आता है 2 मार्क्स में, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फुल नंबर लेने हैं, आपको बहुत 1-2 लाइंस लिखनी पड़ती है, जैसे कि सोल्यूशन करते हैं इसका, यहां पे लिखना पड़ता है पहले अपने को टेकिंग लैप्लेस ऑन बोथ द साइड, तो यहां पे लैप्लेस लिखना भी पड़ेगा सारा। लैप्लेस ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू लैप्लेस ऑफ 3t रेज़ टू पावर 4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4e रेज़ टू पावर -3t माइनस 2 साइन 5t
प्लस 3 cos 2t, ये था। अब आपने लैपलेस की प्रॉपर्टी होती है कि हम लैपलेस को अलग अलग फंक्शंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव में होता था, इंटीग्रेशन में होता था कि भी अगर कोई चीज बाहर पड़ी है, जैसे डेरिवेटिव एडिशन के केस में बाहर पड़ा है, तो हम सारे के अंदर मतलब जितना भी उसके अंदर जितने भी फंक्शंस पड़े हैं उनके साथ हम डेरिवेटिव कराते थे। यहाँ पे भी सेम लैपलेस का रूल है कि भी लैपलेस एक फंक्शन, इस फंक्शन, इस फंक्शन, इस फंक्शन, इस फंक्शन, सभी के साथ लैपलेस अब आगे जाके लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना लैपलेस ऑफ 3 रेज टू पावर t 3 into t रेज टू पावर 4 माइनस 2 कांस्टेंट है, वो लैपलेस से आ जाएगा बाहर। अगर आप यहाँ पे 3 भी निकालना चाहो तो 3 भी निकाल सकते हो। लैपलेस ऑफ t रेज टू पावर q प्लस 4 लैपलेस ऑफ e रेज टू पावर माइनस 3t माइनस 2 लैपलेस ऑफ sin 5t प्लस 3 लैपलेस ऑफ cos 2t। तो यहां तक अपना लैपलेस आ गया। अब लगते हैं यहां पर फॉर्मूलाज ऑफ लैपलेस। क्या था? t रेज़ टू पावर n के लिए फॉर्मूला क्या था? मैं अगर यहां पे लिख देता हूं सारे फॉर्मूलाज। लैपलेस ऑफ t रेज़ टू पावर n था अपना n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1। तो यहां पे t रेज़ टू पावर 4 है, तो क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर n प्लस 1। n क्या है? 4, तो 4 प्लस 1 5, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस 2 टी क्यूब का लैपलेस सेम ऐसे ही आएगा, टी रेज़ टू पावर n वाला, तो यहां पर लग गया n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 e रेज़ टू पावर 80। यहां पे अगर लैपलेस इसका लिखा जाए, लैपलेस ऑफ e रेज़ टू पावर 80, ये क्या था? 1 अपॉन s माइनस a। लैपलेस ऑफ e रेज़ टू पावर 80 था 1 अपॉन s माइनस a। तो यहां पे क्या आएगा? 1 अपॉन s प्लस 3। क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव साइन है। जब यहां पर a था, a क्या आगे आता है? माइनस साइन। यहां पे है नेगेटिव ऑलरेडी, तो नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएगा प्लस। नेक्स्ट इज माइनस 2 लैपलेस ऑफ sin 5t। यहां पे लिखते हैं लैपलेस ऑफ sin 80 का फॉर्मूला। तो लैपलेस ऑफ sin 80 का फॉर्मूला था जो कांस्टेंट होता है, मतलब जो यहां पर एंगल पड़ा है a, वो आता है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आता है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे इसका a की जगह पे क्या लिखा है? 5, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 2 into 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 cos 2t का लैपलेस। अब cos के लिए लैपलेस लिखना पड़ेगा यहां पे, तो लैपलेस ऑफ cos 80 के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास? s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर आता है s और s स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब लास्ट में अगर एंड में आपने यहां पे अगर आप यहां पे मल्टीप्लाई करके लिखे सारा, तो क्या आएगा? 3 into 4 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू पावर 5 माइनस 2 into 3 फैक्टोरियल s रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 अपॉन s प्लस 3 माइनस 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 25 प्लस 3 इंटू s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। तो ये था अपना आंसर, और ये लैपलेस बहुत ही जल्दी आया, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूलाज अप्लाई किए और अपने पास लैपलेस आ गया। अगर डेफिनेशन करते तो 1 2 3 4 5 फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी पड़ती।